हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम देखते हैं एक नई सी टॉपिक जिसमें हम जानेंगे कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री होता है, जो प्रेसिडेंट होता है फर्स्ट पर्सन, वो कैसे बनता है, मतलब कि प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन। ठीक, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये प्रेसिडेंट जो आते हैं वो कैसे बनते हैं। इसमें क्या होता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये जो चीजें पता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। फिर इनको कौन लोग चुनते हैं और क्या हमें प्रेसिडेंट बनना है तो हमारी क्या क्या चीजें होनी जरूरी है। पहला बात क्या होगा, कैसे बनेंगे प्रेसिडेंट। तो पहली बात आप जान लीजिए, आपकी उम्र जो होगी, एज जो होगी, कितनी उम्र होनी चाहिए, 35 ईयर्स और अबव। मतलब आप 35 साल के हो गए तो आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। और क्या होगा कि आपको इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है, मतलब कि भारत का नागरिक होना जरूरी है, और 35 साल से ज्यादा की वायु जो एज होगी, ठीक, और 35 साल और 35 साल से ज्यादा की एज होनी चाहिए। अब दूसरा क्या होता है कि आपको जब प्रेसिडेंट बनना होगा तो उसका नामांकन जो बोलते हैं कि जो नॉमिनेशन भरने जाएंगे तो उसमें आपको 15,000 रुपया पे करना पड़ता है, और उसके साथ साथ 50 कैंडिडेट्स आपके सपोर्ट में होने चाहिए, जो आपका नाम उसमें उनका सिग्नेचर होना चाहिए। बेसिकली जो आप नॉमिनेशन फिल करने जाएगा वो 50 लोग कौन होंगे, या तो एमपीज होंगे या तो एमएलए होंगे। एमपीज के अंदर लोकसभा राज्यसभा आ जाता है, और एमएलए किसी भी स्टेट के एमएलए आप समझ सकते हो, उनके 50 मेंबर होने चाहिए। ये चीजें आ गई समझ में, आपको प्रेसिडेंट बनने के लिए इतनी चीजें काफी है। अब क्या होता है, पीछे आप देख रहे होंगे ये हमारे देश के ये सब सारे लोग प्रेसिडेंट रह चुके होंगे, जो राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अहमद, एन संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी, और अभी के रामनाथ कोविंद जो अभी हैं। ठीक, तो अभी चल रहे हैं तो उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। तो चलिए अब क्या होता है कि जो हमारा आर्टिकल 52 होता है, 51 तो हमने देख लिया डीपीएसपी, 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज, 52 में बोला गया कि हमारे इंडिया में एक प्रेसिडेंट होना अनिवार्य है, मतलब मैंडेटरी है कि एक प्रेसिडेंट है। तो आर्टिकल 52 के तहत प्रेसिडेंट आता है। ठीक, अब हमें जानेंगे कि हमारे देश में प्रेसिडेंट को कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। अब आ गई बात आपको समझने के लिए, ध्यान से सुनना भाई। क्या होगा ना, चीजें आप सुनोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी, सिर्फ आपको ध्यान लगाकर सुनना है कि प्रेसिडेंट कैसे बनता है। अब ये हो गया हमारा इंडिया। ठीक, आपको पता है कि हमने बताया कि इलेक्शन होने के लिए कौन कौन से लोग इसमें लगेंगे। अब देखो, लेजिस्लेचर बॉडी होती है, लॉ मेकिंग बॉडी। ठीक, यहाँ पे लेजिस्लेचर बॉडी कौन होता है, राज्यसभा प्लस लोकसभा। एक सेकंड, लोकसभा प्लस राज्यसभा, मतलब कि नेशन में। अगर स्टेट की बात करें, हमने यहाँ पे बिहार का एग्जांपल लिया, तो बिहार में कौन होगा, एमएलए और प्लस एमएलसी, ये दोनों होते हैं लॉ मेकिंग बॉडी जो पार्लियामेंट में बैठते हैं। सभी स्टेट में एमएलसी नहीं है, ठीक, तो 6-7 स्टेट में एमएलसी होते हैं। इसमें क्या होता है कि दोनों बॉडी होती है, बाकी सारे स्टेट में सिर्फ एमएलए होते हैं। अब क्या होता है कि प्रेसिडेंट को बनाने में किसका किसका योगदान होता है, तो प्रेसिडेंट को बनाने में लोकसभा, राज्यसभा और एमएलए, इनका कोई वर्क नहीं होता है। ठीक, एमएलसी का कोई वर्क नहीं है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब क्या होता है कि जानने वाली बात यह है, क्या ये लोग सारे एक एक करके वोट देते हैं? नहीं, इसमें क्या होती है, वोटों की वैल्यू होती है। अगर मान लीजिए कि अगर कोई बिहार का एमएलए है, ठीक, बिहार के एमएलए, उसकी वोट की वैल्यू 10 है। और वही छोटा कोई स्टेट ले लेते हैं, गोवा। गोवा की जो वहां का जो एमएलए होगा उसकी भी वैल्यू 10 नहीं होगी, उसकी हो सकती है 2 हो, 3 हो, 4 हो। तो ये हमें जानना होगा कि इनकी वोट की वैल्यू कैसे निकलती है। ठीक, तो इसको हम लोग निकालना सीखेंगे, और कैसे इनको काउंट किया जाता है, ये सब सारी चीजें देखेंगे। इनडायरेक्ट इलेक्शन इतना अच्छा नहीं है कि अब देखो कि यहाँ पे क्या हो, एमएलए, लोकसभा, राज्यसभा, ये जाएंगे एक एक वोट कर देंगे। नहीं, एमएलए की जो वैल्यू है, वैल्यू काउंट होती है, फिर लोकसभा राज्यसभा की वैल्यू काउंट करके उनको टोटल वैल्यू से ऐड किया जाता है। ओके, तो अब वैल्यू निकालना सीखेंगे हम लोग, क्योंकि अभी तक आपको उतने अच्छा से समझ में नहीं आएगा, बट इतना समझ लीजिए कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और एमएलए। और एमएलए की सारे जगह की एमएलए की वैल्यू एक बराबर नहीं होती है। अब उस वैल्यू को निकालेंगे, उस वैल्यू से कैसे इनका कंटेस्ट होता है। इनका भी इलेक्शन कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ही कराता है। ठीक, अब एक स्टेट का एग्जाम्पल लेके हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बिहार का हमने एग्जांपल लिया है कि बिहार के जो एमएलए होंगे उनकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। इसी तरीके से आप पूरे स्टेट के एमएलए की वैल्यू निकालिएगा, आप नहीं निकालिएगा, जो इलेक्शन कमीशन होता है वो निकाल कर इनका इलेक्शन कराते हैं। अब देखिए कि बिहार में नंबर ऑफ असेंबली सीट्स, अब जो बिहार में एमएलए की सीट है वो कितनी है, 243 सीट है किसकी, बिहार में एमएलए की। इतना पता आप जान लीजिए, ये बिहार में यही उसका सिनेरियो, 243 एमएलए होते हैं। अब क्या होता है, पॉपुलेशन ऑफ बिहार। अब क्या होता है कि
कौन सी पॉपुलेशन लेंगे, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाता है टोटल नंबर ऑफ सीट इनटू 1000 से। तो पॉपुलेशन कब का लें, तो 1971 का, ठीक 1971 का हमें पॉपुलेशन लेना होता है, ये याद रखिएगा 1971 का हमें पॉपुलेशन लेना पड़ता है। तो बिहार की पॉपुलेशन क्या थी, ये बिहार की पॉपुलेशन रही, आप देख पाते होंगे, ये बिहार की पॉपुलेशन है 1971 के हिसाब से। अब क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ द ईच एमएलए, वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन को ऊपर रखेंगे, रख दिया हमने, जो हमारी टोटल सीट थी एमएलए की उसको हमने नीचे किया और उसको 1000 से हमें डिवाइड कर देना है, ठीक। आ रही है बात समझ में, जब डिवाइड करेंगे जो वैल्यू आएगी 173 अप्रॉक्स, मान लीजिए 0.3 हटाइए, ये वैल्यू आई थी लास्ट टाइम जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, तो एक एमएलए 1 एमएलए ऑफ बिहार इज इक्वल टू 173, ठीक। तो हर एक स्टेट का अलग अलग था, तो जिस हिसाब से जितने ज्यादा एमएलए होंगे वहां के, जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसके एमएलए की वैल्यू ज्यादा होगी। तो आगे बात समझ में, तो पॉपुलेशन के हिसाब से एमएलए की वैल्यू निकलती है, हो गया। अब क्या आएगा, टोटल वैल्यू ऑफ वोटर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ एमएलए, जितने भी वैल्यू थे इनको हम लोग निकालेंगे, कैसे निकलते हैं कि पूरे एमएलए को हम लोग ले लेंगे, 243 एमएलए थे और टोटल एक की वैल्यू क्या आ रही थी 173, तो बिहार में जितने भी एमएलए थे, बिहार के एमएलए की वैल्यू कितनी आई 42111, ये हो गई टोटल वोटर्स की, जो जितने भी एमएलए थे बिहार में 243 इंटू 173, ये बिहार के एमएलए की वैल्यू आ गई। आ गया होगा आपको वैल्यू निकालना, कि आपको एक एक एमएलए का वैल्यू निकालना आ गया, बिहार का एक एमएलए जिसको वोट करेगा उसको 173 जाएगी, ठीक। तो बिहार के टोटल एमएलए की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 42111, हो गई बात। अब ये बिहार का हो गया, इसी तरह का आपको किसी भी स्टेट का निकालना, जैसे सिक्किम का निकालना, तो सिक्किम का पॉपुलेशन देखिएगा 1971 के हिसाब से होगा, ठीक। तो यहाँ पे रख दिया सिक्किम का पॉपुलेशन। अब जानिए कि सिक्किम में टोटल एमएलए की सीट कितनी है, उसको यहाँ पे रख के 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, तब आ जाएगा सिक्किम के एमएलए की वोट की वैल्यू। तो हमें उसकी वोट की वैल्यू याद रखना है 173 जो भी है, और हमें क्या करना है, टोटल वैल्यू निकाल लेना है। टोटल वैल्यू को भी हमें, हर एक स्टेट का टोटल वैल्यू भी हमें ऐड करना है जब एमपीज की जब हमें वैल्यू निकालनी होगी। अब हम लोग आते हैं नेशन पे, यहाँ पे अब देखिएगा 2017 का हमने लिया है एमपीज की वैल्यू निकालने के लिए, तो उसमें हमने क्या किया है, टोटल वैल्यू ऑफ वोटर्स ऑफ ऑल द एमएलएस, जितने भी, एक सेकेंड, जितने भी इंडिया में स्टेट हैं जो जो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, 28 स्टेट हो गए और 2 यूनियन टेरिटरीज, कौन कौन, दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी के एमएलए इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, 2 यूटीज के और 28 स्टेट के, इतने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ वोटर्स ऑफ ऑल एमएलएस। अब क्या होता है, जितने भी स्टेट हैं उन सबके एमएलएस की वैल्यू हम लोग ने निकाल लिया, क्योंकि ऐड करते हैं, ऐड करके उन सबकी जो वैल्यू होता है हर एक, जैसे बिहार का हम लोगों ने किया था 42111, उसको ऐड करते करते जितनी भी स्टेट है सबको ऐड करके हमारा आया 5,49,495, ये हमारा वैल्यू आ गया टोटल एमएलए का। अब क्या करना है, एमपीज की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो एमपीज में हमने यहाँ पे लिया 543 + 233। अब क्या होगा कि आप बोलोगे सर लोकसभा में तो 545 होती है, तो 545 में कैसे करेंगे, जो दो नॉमिनेटेड बॉडी होती है उनको नहीं ले लेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है तो वो प्रेसिडेंट को ही वोट कर सकते हैं, और इसमें 12 नॉमिनेट करता है तो इन 12 को हटा देंगे। तो इसमें क्या होता है कि इस हिसाब से जितनी अभी रहेगी नॉमिनेटेड को हटाकर जो अवेलेबल सीट रहेंगी उन दोनों को ऐड करते हैं। तो ऐड करने पे ये 2017 का सिनारियो 776 था। आगे बात समझ में। अब क्या करेंगे, एमपीज की वोट की वैल्यू निकालने के लिए हम टोटल एमएलएस की जो वैल्यू आई है उसको ऊपर रखकर टोटल एमपी से डिवाइड करेंगे, तो एक एमपी की वैल्यू आ जाती है 708, ठीक। आगे बात समझ में, एक एमपी की वैल्यू कितनी आ जाती है 708। आगे बात समझ में। अब क्या करते हैं, जितने एमपीज हैं 776 है, 708 से करेंगे तो हमारी टोटल वैल्यू आ गई, टोटल वैल्यू आ गई किसकी, एमपीज की। अब क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वोट निकालने के लिए वोट ऑफ एमपीज प्लस वोट ऑफ एमएलए कर देंगे। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से हमारा प्रेसिडेंट बनता है। अब देखो प्रेसिडेंट साहब खड़े हैं, एक खड़े हैं तो एक ही जीत गए, 2 खड़े हैं तो प्रेसिडेंट को जीतने के लिए क्या चाहिए होता है 50 प्लस, मतलब कि 50% प्लस 1, मतलब 50% वोट और एक ज्यादा। अब कभी कभी ऐसा होगा कि कोई किसी को वोट नहीं मिले, किसी को मेजोरिटी नहीं मिलेगी, मतलब 50% से ज्यादा किसी को आ ही नहीं रहा, तो उस चीज को हम यहाँ पे समझते हैं। अब देखिए उस चीज को हम यहाँ पे कैसे समझते हैं। अगर मान लीजिए 4 आदमी खड़े हैं,
ए बी सी डी, टोटल कितने हैं 1000, ठीक 1000 वोट है हमारे पास और 4 लोग खड़े हैं और जीतने के लिए कितना चाहिए 501, क्योंकि 50% +1। अब देखिए इनके पास क्या है, इनके पास अगर है 400, ठीक इनके पास है 300 और इनके पास कितना है 200 और इनके पास है 100। किसी को मेजोरिटी नहीं मिल रही है तो क्या फिर से इलेक्शन होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जो इलेक्शन कमीशन उसके नियम के हिसाब से इसको हटा दिया जाएगा, इसको रिडीम कर दी जाएगी, ठीक इसको रिडीम कर दी जाएगी और इसके वोट जो होंगे प्रोपोर्शनली बांट दिए जाएंगे। और कैसे बांटे जाएंगे? अब देखिए जो भी बैलेट पेपर होगा उसमें मान लीजिए कि कोई एमएलए है, बिहार का कोई एमएलए हमने ले लिए, राम जी एमएलए हैं, उन्होंने फर्स्ट में चूज किया था डी, ठीक और सेकंड में चूज किया था बी, तो जो सेकंड नंबर होगा उसको ये वोट चली जाएगी। तो हो सकता है ये राम जी का सिनेरियो था। जब हम लोगों ने श्याम जी देखेंगे तो श्याम जी में क्या होगा, उनका फर्स्ट चॉइस था डी और सेकंड चॉइस क्या था सी, तो इनकी जो सेकंड वैल्यू होगी इसमें चली जाएगी। जब इसकी वैल्यू कट होगी तो सेकंड वाले में चली जाएगी इसकी वैल्यू। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से अगर फिर भी मेजोरिटी नहीं होगा, अगर ये डेटा नहीं रहा तो इसको काट देंगे, इसका भी ऐसे ही बटेगा। जो इसका सेकंड वाला होगा इसके हटाने के बाद जो इसको सेकंड पे दिया होगा, मतलब कि बैलेट पेपर पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों को ऑप्शन होगा। आगे बात समझ में? इस तरीके से इनका इलेक्शन होता है, कोशिश कीजिएगा समझने की। ओके तो यहीं पे हो गया, यहाँ पे इनकी मेजोरिटी आ जाएगी, यहाँ पे मेजोरिटी आ जाएगी और वहां पे आपका प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी प्रेसिडेंट के इलेक्शन होती है और हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक। तो इसी के साथ हम लोग प्रेसिडेंट का इलेक्शन यहीं पे खत्म करते हैं। होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। ओके थैंक यू।